सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा विरचित शिवराज विजय के प्रथम निश्वास का 29वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में योगीराज अपने मनोभावों को प्रकट कर रहे हैं। इससे पहले वाले गद्यांशों में हमने पढ़ा कि किस तरह से ब्रह्मचारी गुरु भारतवर्ष पर यवनों के द्वारा किए गए अत्याचार को वर्णित करते हैं और किस तरह से भारतवर्ष पर मोहम्मद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शहाबुद्दीन आदि यवन आतंककारियों ने किस तरह से भारत से विपुल धन संपदा और जनहानि की है। इन सारी बातों को ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को बताते हैं। इस तरह से प्रथम विराम के प्रथम निश्वास के इस 29वें श्लोक में अब योगीराज अपने मनोभावों को प्रकट कर रहे हैं। भारत की जो दुर्दशा है उस सारे वृत्तांत को सुनकर योगीराज किस तरह से उनकी भाव भंगिमा होती है, किस तरह से योगीराज अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, यह सारे उल्लेख हमें इस गद्यांश में मिलेंगे। मैं गद्यांश का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को समझेंगे। तद आक्रणय विविध भाव भंग भाषुर्वदनो योगीराज मुनिराजम ततः सहचराश्च निपुणं निरक्ष्य तेषाम् अपि शिववीर अंतरतरंगताम् अंगीकृत्य मुनिवेश व्याजेन सर्वधर्म रक्षवृत्तिन च उरीकृत्य विजेतां शिववीरः सिद्ध्यन्तु भवतां मनोरथाः इति मंदं व्यवहारिषित। क्या कह रहे? तद आक्रणीय विविध भाव भंग भाषुर। क्या कह रहे कि तद आक्रणीय यानी आक्रणीय कर्ण परंपरा यानी सुनकर, यानी ब्रह्मचारी गुरु ने जो कुछ वृत्तांत इससे पहले वाले गद्यांशों में हमने पढ़ा, तद आक्रणीय यानी उन सारे वृत्तांत को सुनकर विविध भाव भंग भाषुर यानी विविध भावों के भंग से भाषुर यानी दीप्त मुख वाले। कहने का तात्पर्य कि विविध भावों के भंग से यानी विविध प्रकार के भावों के भंग से यानी दीप्त मुख वाले योगीराज है ना। योगीराज ने सारे वृत्तांतों को सुना। तो इस तरह से उनके मुख के ऊपर जो तेज है उन संदर्भ बताए अन्य भाव भंगिमाओं से खिल उठने वाले मुख वाले या दीप्त ज्योति मुख वाले योगीराजो मुनिराजम यानी योगीराज ने मुनिराज को तत्सहचरान क्या कहा? योगीराज ने और उनके सहचरों को तत्त सहचरानश्च यानी उनके जो सहचर यानी उनके साथी थे ब्रह्मचारी गुरु के, उन सहचरों को निपुणम निरक्ष्य यानी उनको निपुण यानी बड़े भली प्रकार से अच्छी तरह से देखकर और तेसाम अपि यानी उन्हें भी शिववीर अंतरतंगताम अंगीकृत्य यानी उन्हें भी क्या समझा? शिववीर उन्हें भी क्या समझा? शिववीर अंतरतांगम यानी उन्हें भी शिववीर के सहायक गण समझकर शिववीरांतंगताम यानी उन्हें भी शिववीर के सहायक समझकर यानी महाराज शिवाजी के सहायक समझकर अंगीकृत यानी स्वीकार कर मुनि वेश व्याजेन और मुनि वेश के बहाने सब धर्म रक्षति वृत्तिनश्च उरीकृत यानी मुनि वेश के बहाने सर्वधर्म रक्षति वृत्तिन यानी सर्वधर्म की रक्षा के बहाने के व्रत को अंगीकृत करने वाले उरीकृत का अर्थ है अंगीकृत करना यानी स्वीकार करने वाले यानी उनको जानकर समझकर अपनाने वाले जानकर फिर क्या करें? विजेताम शिववीरः यानी वीर शिवाजी के जय हो, सिद्ध्यन्तु भवताम मनोरथा यानी आपके जो मनोरथ हो वे सभी क्या हो? सिद्ध हो। इति मंद व्याविशति यानी ऐसा मंद यानी धीरे से उन्होंने कहा। कहने का तात्पर्य ऐसा उन्होंने धीरे से योगीराज ने अपनी बातों को प्रकट किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस गद्यांश में योगीराज के द्वारा प्रकट की गई प्रसन्नता तथा आशीर्वाद से महाराज शिवाजी के भावी विजय की व्यंजना अभिव्यक्त हुई है। एक बार पुनः मैं गद्यांश का वाचन करता हूँ, फिर हम इसके अर्थ को वापस देखिए कि तद आक्रणय यानी जो पहले वाले जो सारे वृत्तांत थे उसको छूनकर विविध भाव भंग भासु यानी विविध प्रकार की भावों के भंग से भासुर यानी दीप्त मुख वाले योगीराज है ना, बदनो यानी भाव मुख वाले योगीराजो यानी योगीराज ने मुनिराजम यानी मुनिराज को भी
तत् सहचरानश्च निपुणम, और योगीराज ने मुनिराज के तत् सहचरानश्च यानी उनके जो साथीगण शिष्य उनको निपुणम यानी भली प्रकार से निरीक्ष यानी देखकर तेसाम अपि यानी उन्हें भी शिव वीरान अंतरंगताम अंगीकृत्य यानी उन्हें भी वीर शिवाजी के अंतरंग सहायक समझकर, और मुनिवेश व्याजेन यानी मुनिवेश को धारण करने वाले यानी मुनिवेश के बहाने सर्वधर्म रक्षी वर्तिन यानी अपने सर्वधर्म की रक्षा के लिए च उरीकृत यानी इस तरह के व्रत को अपनाने वाले जानकर विजेताम शिववीर यानी वीर शिवाजी की विजय हो, उनकी जय हो, सिद्ध्यंतु भवताम मनोरथ, और आप सभी के जो मनोरथ हैं वे सब सिद्ध हो। इस प्रकार से इति मंद व्यावेशति, इस प्रकार से मंद स्वर से उन्होंने कहा। इस तरह से माँ कवि अम्बिदास दत्त व्यास जी ने इसके अंतर्गत योगीराज के द्वारा प्रकट की गई उनकी प्रसन्नता तथा महाराज शिवाजी के भावी विजय की अभिव्यंजना को व्यंजित किया है। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा विरचित शिवराज विजय का प्रथम विराम के प्रथम निश्वास का 30वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में ब्रह्मचारी गुरु और योगीराज का वार्तालाप चल रहा है। ब्रह्मचारी गुरु आने वाले समय के संदर्भ से, भावी भविष्यवाणी के संदर्भ से योगीराज से पूछना चाहते हैं, और योगीराज अपने शब्दों में उन्हें बताते हैं कि शिवाजी की भावी विजय होगी और उनसे कब मिलन होगा। इस संदर्भ में भी योगीराज ब्रह्मचारी गुरु को अपने योग बल से उनको सारा वृत्तांत अदृश्य रूप में, अप्रत्यक्ष रूप से बताने का प्रयास करते हैं। मैं गद्यांश का वाचन करता हूं, बाद में हम इसके अर्थ को समझेंगे। अब गद्यांश को ध्यान से सुनिए। अथ किमपि प्रपृच्छामि ति सनेह अभिधाय बद्ध कर संपुटे सो उत्कंठे जटिल मुनोः अवगतम यवन युद्धे विजय एव देवाद आपदग्रस्तो अपि च सखी साहाय्येन सेना आत्मनाम उद्रिशति इति संभाणित मुनिश्च गृहीतम प्रत्युदय पुनः किंचितम विचार्यवेव स्मृत्वेव च दीर्घ उष्णम निश्वस्य रुद्धनायाम्नाम अपि किंचित उद्भूते बाष्पबिंदुर अभिर कुलनयनो भगवन् प्रायो दुर्लभो युष्माद्रक्षणां साक्षात्कार इत्यपरापि प्रच्छा आदयति माम इति निवेदति स च आम उरीकृतं जीवति स सुखेन वा अस्ते इत्युदतिरत अथ तं कथां द्रक्ष्यामि इति पुनः पृष्टवती। तद् विवाह समय द्रक्ष्यसि इति अभिधाय बहुनि सांत्वनानि वचनानि च गंभीर श्रवेण उक्त्वा सपदि उपत्कां गंडशैलान् अधिक्तयक्तां च आरुह पुनरस्तस्मिन् एव पर्वतकन्द्रे तपस्तु पतुं जघाम। क्या कह रहे हैं? अब ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं अत किमपि प्रपृच्छामि यानी हे योगीराज, अत किमपि यानी मैं अब प्रपृच्छामि यानी मैं अब आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। यानी इससे पहले ब्रह्मचारी गुरु ने सारा वृत्तांत योगीराज को बता दिया। अब ब्रह्मचारी गुरु को कुछ जानने की जिज्ञासा हुई योगीराज से, योग बल के बल से, है ना। योग से आप कुछ मुझे बता। इस संदर्भ में ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं कि अत किमपि प्रपृच्छामि यानी मैं हे योगीराज आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। ति सने अभिधाय यानी ऐसा, इस प्रकार से, है ना। इति यानी ऐसा, इस प्रकार से। सनेर अभिधाय यानी ऐसा धीरे, सने का अर्थ धीरे यानी धीरे से कहकर बद्ध कर संपुटे यानी जटाधारी मुनि ने क्या किया? बद्ध कर संपुटे यानी उत्कंठापूर्ण उनके हाथ जोड़ने पर, है ना। सो उत्कंठे जटिल मुनो हो यानी बद्ध कर संपुटे यानी जटाधारी मुनि के उत्कंठता पूर्वक, सो उत्कंठे जटिल मुनो यानी जटाधारी जो मुनि है उनके उत्कंठता पूर्वक बद्ध कर संपुटे थे यानी हाथ जोड़ने पर योगीराज ने कहा, क्या कहा योगीराज ने? अवगतम यानी मैंने सब कुछ समझ लिया है। कहने का तात्पर्य योगीराज ने योग बल से सारा कुछ, ब्रह्मचारी गुरु कुछ कहे इससे पहले योगीराज ने कहा कि आपके मन में क्या है यह मैंने सब कुछ समझ लिया है। क्या समझ लिया है? यवन युद्धे विजय एवं यानी यवन युद्ध में शिवाजी की ही विजय होगी। यानी उन्होंने भावी भविष्यवाणी कर दी कि हे ब्रह्मचारी गुरु, आप जो सोचना चाहते हैं, आपको जो जानने की जिज्ञासा वो मैंने समझ लिया है। और यवन युद्धे विजय एवं यानी यवन युद्ध में हमारे शिवाजी की ही विजय होगी। किस तरह से होगी बता रहे हैं।
देवाद आपदग्रस्तोपि यानी देववश आपत्तिग्रस्त होकर भी, यानी देववश यानी भाग्य के वश शिवाजी आपातग्रस्तोपि यानी आपत्तिग्रस्त होकर भी सखी सहाय सेनाय आत्मान उद्दृश्यति यानी क्या करेंगे, अपने मित्रों की सहायता से वे क्या करेंगे, आत्मन उद्दृश्यति यानी अपने को वे उभार लेंगे। इति संभाषिण यानी इस तरह से कहकर उन्होंने क्या किया, संभाषिणत अपने को उभार लेंगे, वो कर लेंगे। इस प्रकार से मुनि ने ग्रहण कर लिया, ऐसा कहकर मुनिश्च गृहीतामि यानी इति संभाष यानी ऐसा कहकर मुनिश्च गृहीतमि यानी मुनि ने यह ग्रहण कर लिया है। तृतीयुत यानी ऐसा कहकर और फिर तृतीयुत पुनः किंचित विचार यानी फिर ऐसा कुछ विचार करके, श्रमित्वम च यानी कुछ श्रमण करके और दीर्घम उष्ण यानी दीर्घ उष्ण सांस लेकर, रुद्धयमानर अपि यानी रोके जाने पर निकल आए कुछ, किंचित उद्भुते वाष्प बिंदुर अभिराम कुल नयनो। ये सारा ब्रह्मचारी गुरु की अवस्था को बताया जा रहा है कि किंचित उद्भुते यानी रोके जाने पर भी कुछ वाष्प बिंदु यानी कुछ आंसुओं के अभिराम कुल नयनो यानी व्याकुल नेत्रों से निवेदन करते हुए पुनः कह रहे, क्या करे, अश्रुकणों के निकल जाने को रोकते हुए। कौन रोक रहा है, यह सारे ब्रह्मचारी गुरु के किंचित उद्भुते वाष्प बिंदु अभिराम कुल नयनो, नयन कहते हमारे नेत्रों से, है ना, अश्रुकण वाष्प बिंदु यहाँ आंसुओं के संदर्भ में आना है, और अभिरा कुल नयनो यानी व्याकुल नेत्रों से वे निवेदन करते हुए पुनः कह रहे योगीराज से ब्रह्मचारी गुरु क्या कह रहे कि हे भगवान, प्रायः दुर्लभो युष्मात् दर्शनाम यानी प्रायः आप जैसे लोगों के जो दर्शन है बड़े ही दुर्लभ होते, साक्षात्कार बड़ा ही दर्शन दुर्लभ होते। इत्य परा अपि प्रचा आछति मामह, इसलिए मैं आपसे एक अन्य प्रश्न और पूछना चाहता हूँ जो मुझे क्या करा, बड़ा ही उत्सुक कर रहा है। इति निवेदति यानी ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। सच आम उरी कृत्वम, तो उन्होंने कहा, योगीराज ने कहा हाँ यह भी मैंने समझ लिया है। क्या कह रहे, उरी कृत्वम यानी यह भी मैंने क्या कर लिया है, जान लिया है। यानी कहने का तात्पर्य आप जो मुझसे पूछना चाहते हो वो भी मैंने स्वीकार कर लिया है। जीवती स सुखेन व आस्ते यानी वे जीवित हैं और वे सुखपूर्वक ही, यानी शिवाजी की वो स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या स्थिति है, तो वो कह रहे जीवती स यानी वे जीवित है, और सुखेन व आस्ते यानी वे इत्युदत्तरितः यानी इत्युदत्तिरतः। इस तरह से योगीराज ने कहा कि वे जीवित है, और इस तरह से योगीराज ने उनका उत्तर दिया कि सुखेन वास्ते और वे सुख है। फिर कह रहे पुनः ब्रह्मचारी कुरे अथ तम कदा द्रक्ष्यामि, तब मुनि के कहने पर कि मैं उन्हें कब देखूंगा। तो इति पुनः पृष्ठवती, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं उसे कब देखूंगा। तो फिर उन्होंने क्या कहते हैं योगीराज कि तद विवाह समय द्रक्ष्यति, आप उन्हें अब अपने विवाह के अवसर पर देखोगे। इत्य अभिधा यानी इस तरह से उनके दर्शन आपको होंगे। इस प्रकार से अत्य अभिधा यानी ऐसा कहकर, और बहुनी सांत्वनानी वचनानी च, और बहुत से सांत्वना वचनों को गंभीर स्वर से कहकर, सर्वेण उक्ता यानी गंभीर स्वर से कहकर, योगीराज सपदी उपत्यकाम गंडशिला यानी शीघ्र ही, सपदी उपत्यकाम कहने का तात्पर्य है कि सपदी का अर्थ शीघ्रता से, और ये वचन कहकर, और पर्वत का जो भाग है उपत्यकाम गंडशिलानी कहने का तात्पर्य उस शीघ्र पर्वत की घाटी से, गंडशिलानी पर्वतों से, गंडशिलानी शिलाखंडों से घिरे हुए, और अद्य तक्ताम च आरूह कहने का तात्पर्य पर्वत की जो ऊपरी भूमि है उस पर आरोहण, आरूह का अर्थ होता है आरोही यानी चढ़कर, पुनः तस्मिन एवं पर्वत कंदरे, और पुनः उसी पर्वत गुफा, पर्वत कंदरे यानी उस पर्वत गुफा में तपस्तपतुम जगाम यानी तपस्या करने के लिए वे वहां पर चले गए। इस तरह से प्रस्तुत गद्यांश में हम देखते हैं कि ब्रह्मचारी गुरु की सारी शंकाओं का समाधान योगीराज अपने योगबल से कर देते हैं, और उनको भावी भविष्यवाणी भी बता देते हैं किस तरह से शिवाजी भाग्यवश विपत्तिग्रस्त हो जाएंगे, लेकिन पुनः वे यवनों पर विजय प्राप्त कर लेंगे अपने मित्रों और सेनाओं की सहायता से। और कब उन्हें देखा जाएगा, तो बताते हैं कि विवाह के अवसर उनको देख पाएंगे। इस तरह से महाकवि अंबिका दत्त व्यास की इस प्रस्तुत गद्यांश में प्रश्नोत्तर शैली में संवाद योजना प्रशंसनीय है, एवं इसमें भावी कार्य की अभिव्यंजना, शिवाजी की जो विजय है वह भी अभिव्यंजित हुई है। एक बार पुनः हम इसके अर्थ को देख लेते हैं। अतः किमपि पृच्छामि, क्या कह रहे हैं कि इसके बाद भी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इति सनेर अभिधाय बद्ध कर संपुटे सो उत्कंठे जटिल मुनो, यानी ऐसा धीरे से कहकर और जटाधारी मुनि के उत्कंठतापूर्ण हाथ जोड़ने पर योगीराज ने कहा, क्या कहा, यवन युद्धे अवगतम यानी मैंने समझ लिया, और यवन युद्ध में शिवाजी की विजय होगी, और देववश आपत्तिग्रस्त होने पर भी मित्रों की सहायता से आप क्या करेंगे, उनको देवाद आपत्तिग्रस्तोपि यानी आप
उन्हें उभार लेंगे और इस तरह से मित्रों की सहायता से, उनकी सहायता से आप उनको प्राप्त कर लेंगे। और मुनिश्च गृहीतम तृतीय पुनः कंचित विचारी, यानी इस तरह से विचार करो, कुछ श्रवण करने के पश्चात दीर्घ उष्ण सांस लेकर रोके जाने पर किंचित उद्बुद्ध बाष्प कुल नयनो भगवान, हे भगवान, मैं उनको किस तरह से पुनः आपसे प्रश्न पूछते हैं और बताते हैं कि किंचित उद्बुद्ध बाष्पन कुल नयन, आंखों से बढ़ते हुए व्याकुल नेत्रों का निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, प्राय दुर्लभ हो, यानी आप जैसे जो लोगों के जो दर्शन में बड़े ही दुर्लभ इस प्रकार से उष्ण सांस लेकर वे पुनः कर रहे हैं कि जीवित ही, क्या वे जीवित हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ वे जीवित हैं और सुखेन वास्ती, और वे सुखपूर्वक इस समय जीवित है। और फिर योगीराज से ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं कि ब्रह्मचारी गुरु कहते तम कदा द्रक्ष्यानि, ये मैं उन्हें कब देखूंगा? इति पुनः वृष्टि, ऐसा पुनः पूछने पर वे कहते हैं तद विवाह समय द्रक्ष्यते, आप उन्हें अपने विवाह समय देखेंगे। इस प्रकार से बहुनी सांत्वनानि वचनानि, इस प्रकार बहुत से सांत्वने पूर्ण वचनों को कहकर और गंभीरम स्वरम उक्ता और सपत्ति गंडशैलान अधिकताम च आरूह्य पुनः तस्मिन एवं पर्वत कंद्रे तपस्तुम जगामः। इस तरह से योगीराज पुनः अपने उस पर्वत कंद्रे तपस्वी, यानी पर्वत खंड में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं।